लेकिन अब वहां लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके दिल में एक ही बात बार बार चुभ रही थी। उसे गांव से निकाले जाने का उतना दुख नहीं था जितना इस बात का था कि उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया था। माँ, गौरी, हम कहाँ जाएंगे? हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अधिकार नहीं छीना, किसी को दुख नहीं दिया। फिर भी आज मुझे चोर समझ लिया गया, मेरी मेहनत और ईमानदारी पर शक किया गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि सच्चाई अंततः जीतती है और आपकी न्यायपूर्ण दृष्टि के सामने किसी का छल और अन्याय टिक नहीं सकता। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह अपने आंसू अपनी माँ और बेटी के सामने छुपा रहा था। तभी गौरी ने धीरे से कहा, बाबा, मुझे याद है जब मैं जंगल से लकड़ियां लेने आती थी तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उसका तना इतना चौड़ा है कि उसके नीचे हम लोग आराम से रात बिता सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा खुला मैदान भी है। सच कह रही हो बेटी? इतना बड़ा पेड़ है कि हम सब वहाँ आराम से रात बिता सकते हैं? हाँ बाबा, वहाँ जमीन भी साफ है और सुरक्षित लगती है। अगर आप चाहें तो हम आज की रात वहीं रुक सकते हैं। मैं आपको रास्ता दिखा दूंगी। धनिया ने अपनी माँ की तरफ देखा। बूढ़ी माँ बहुत थक चुकी थी। बेटा, अगर सच में ऐसा बड़ा और सुरक्षित पेड़ है तो वहीं चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। रास्ते में थकान भी कम होगी और हम सब एक साथ ठहरकर रात गुजार सकते हैं। तीनों उसी दिशा में चल पड़े। कुछ देर बाद सच में उन्हें एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसकी मोटी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं। पेड़ इतना बड़ा था कि उसके नीचे काफी जगह खाली थी। धनिया ने चारों तरफ देखा। जंगल धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। आज की रात हम यहीं रुकेंगे। यहाँ ठहरना सुरक्षित रहेगा और थोड़ी देर आराम भी हो जाएगा। बाबा, आप और दादी यहीं आराम से बैठिए। मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। कहाँ जा रही हो बेटी इतनी रात में? पास में कुछ फल वाले पेड़ हैं। मैं दादी के लिए ताजा और मीठे फल लेकर आती हूँ। जल्दी आ जाऊंगी बाबा। धनिया कुछ कह पाता उससे पहले ही गौरी पास की झाड़ियों की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटी। उसके हाथों में कुछ जंगली फल थे। उसने वे फल अपनी दादी के हाथ में रख दी। बेटी, तू खुद खा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आप खाइए दादी, आप सबसे ज्यादा थकी हुई हैं। मैं तब तक इंतजार कर लूंगी। आपका पेट भरा होना जरूरी है। बाबा, आप दुखी मत होइए। आपने कभी कुछ गलत नहीं किया। सब जानते हैं कि आप सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। एक दिन जरूर आएगा जब सबको सच पता चल जाएगा और तब सभी लोग समझेंगे कि आप बेगुनाह हैं। अपनी बेटी यह बात सुनकर धनिया की आंखें भर आईं। बूढ़ी माँ आसमान की तरफ देख रही थी। तारों से भरा आसमान जैसे उन्हें दिलासा दे रहा था। पेड़ के नीचे बैठे बैठे काफी समय बीत चुका था। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। अचानक बिजली चमकी और कुछ ही पलों बाद तेज बारिश शुरू हो गई। पहले तो हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, लेकिन देखते ही देखते बारिश बहुत तेज हो गई। पेड़ की घनी शाखाएं कुछ देर तक उन्हें बचाती रहीं, लेकिन जल्द ही पानी की बूंदें नीचे तक आने लगी। बूढ़ी माँ कांपने लगी। गौरी भी अपने पिता के पास सिमट गई। धनिया ने चारों तरफ चिंतित होकर देखा। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम सब पूरी तरह भीग जाएंगे और तब बीमार पड़ने का डर भी रहेगा। हमें तुरंत कहीं ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां हम सिर छुपा सके और थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रह सके। ये सोचकर धनिया तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह बारिश में भीगते हुए आसपास जगह ढूंढने लगा। जंगल में अंधेरा था और हर तरफ पानी की आवाज गूंज रही थी।
कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद अचानक उसकी नजर थोड़ी दूर पहाड़ी के पास बने एक अंधेरे से मुंह पर पड़ी। वह ध्यान से देखने लगा। बारिश की चमकती बिजली में उसे साफ दिखाई दिया। वह एक गुफा थी। धनिया जल्दी से अपनी माँ और गौरी के पास आया और बोला, चलो, मुझे सामने एक गुफा दिखाई दे रही है। वहां जाकर हम बारिश से बच सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं। जल्दी चलते हैं, बारिश तेज हो रही है। तीनों जल्दी जल्दी उस तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में At your convenience and earn up to 40,000 rupees. Get up to 5,000 rupees joining bonus. कुछ ही देर में वे उस गुफा के अंदर पहुंच गए। गुफा अंदर से काफी बड़ी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि गुफा के अंदर न तो पानी टपक रहा था और न ही तेज हवा आ रही थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन गुफा के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे यह जगह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ही बनी हो। धनिया ने राहत की सांस ली। कम से कम आज की रात हम यहाँ आराम से गुजार सकते हैं। धीरे धीरे थकान के कारण तीनों वहीं बैठते बैठते सो गए। सुबह जब धनिया की आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। गुफा के बाहर से हल्की धूप अंदर आ रही थी।